और त्वचा भी भीतर का स्पर्श नहीं ग्रहण करती। ये सारी की सारी इंद्रियां बाहर देखने की बनाई हैं। और मेरी बहनों, अगर इन बाहर से देखना बंद कर दो, बाहर से सुनना बंद कर दो, बाहर से नाक से सूंघना बंद कर दो और बाहर का रस बंद कर दो, तो समझो परमात्मा का दर्शन शीघ्र हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा, मैंने कह दी, बोले भैया बड़े अच्छे ऊंचे मंच पे बैठा, इसने कोई बात कह दी, चलो वारी चाहे सही हुआ गलत, हम ही क्यों मना करें जब ये और लड़कियां नहीं करती। हम लोगों की बहन जी जिम्मेदारी है कि शास्त्र से कोई बात बोलनी पड़ती है। यदि नहीं ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है सहज योग के नाम पे, सहज योग के नाम पे बताई यही बात बस मैंने हिंदी में कही। प्राणापानौ समाकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ दिशश्चानवलोकयन्। किसी दिशा में देखे नहीं। दिशा देखने का सुनने से भी है। एक उपलक्षण होता है। उपलक्षण जो है समूह के सबसे निकट का जो ज्ञान होता है उसे उपलक्षण कहते हैं। डॉक्टर सुभाष जी का घर कहाँ है? बोले अस्पताल से आगे चले जाओ, हरि भवन लिखा मिलेगा। डॉक्टर सुभाष जी के घर चले गए तो व्यक्ति लक्ष्य पहले क्या करेगा कि तो वेद क्या कहता है बहन जी? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। माँ देवता है, पिता देवता है। बस फर्क एक है कि जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो देवालय से बाहर निकल जाती है। मैं अपनी माताओं से भी कहता हूं कि अपने मातृत्व को किसी प्रकार से भी कलुषित न होने दो। बस ये करना। देवता के समान है। माँ तो प्रत्यक्ष देवता है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित माँ देवता है। वेद ने सबसे पहले देवताओं का अगर परिचय कराया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो वह माता देवता के समान है। जैसे देवता का जब प्रतिष्ठित सुसज्जित मूर्ति है, सब अंगों के साथ सुरक्षित मूर्ति है और वह मूर्ति पूजित होती है, उसी प्रकार से मेरी माताओं बहनों को भी सब अंगों को सुरक्षित रखते हुए पूजित होना पड़ेगा। बस ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अच्छा, मैं मेरी माँ से आज्ञा लेके और बाकी मेरी बहन बेटियों ने मुझे खूब अच्छा खिलाया पिलाया। जो यहाँ 10 ऐसी बैठी जिन्होंने खूब खिलाया, तभी तो वजन नहीं घटा, बढ़ गया। घटा हुआ क्या है ये बहन? ममता बोलती है बेचारी देवी, घट गया है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जिस मेरे गुण से प्रसन्न होकर के भाई स्वीकार किया, जिस मेरे गुण से प्रसन्न होकर के पिता जैसा स्वीकार किया, जिस मेरे गुण से प्रसन्न होकर के पुत्र जैसा स्वीकार किया या एक संत जैसा स्वीकार किया, मुझे उन सारे गुणों को पालना पड़ेगा। नहीं पालना पड़ेगा क्या? अरे घर में पशु बंधा है और उस पशु से भी हम अपेक्षा करते हैं कि न वो मारे, दूध दे और हमें प्रसन्न करे, और हमारे यहाँ उपस्थित पशु को देख करके दूसरे भी प्रसन्न हो। तो अगर प्राणी रूप में कोई है तो उसको भी तो ऐसा ही होना पड़ेगा कि घर के भी प्रसन्न हो और दूसरे भी प्रसन्न हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अच्छे लोगों को इसीलिए अच्छा आचरण करना पड़ता है। त्याग भी लिखा है भागवत में, त्याग तो गुरु का भी लिखा है। अभी ये गा रहे थे बड़ा सुंदर भजन। भगवती सरस्वती के 2 स्तन है, साहित्य में लिखा हुआ है। संगीतमत साहित्यम सरस्वत्या स्तनद्वयम एकमापाति मधुरम द्वितीयम चूषणाति सुखम। भगवती जगदम्बा मां सरस्वती के 2 स्तन हैं। एक संगीत स्वरूप का है
और एक साहित्य स्वरूप का है। अब संगीत के स्तन का पान तो इन्होंने कर रखा और बचा हुआ हमने कर लिया। मुजफ्फरनगर के लोग खाली रह गए। खाली थोड़े ही है, जहां देख के वहां जाम लगा देंगे। खाली कब है? एक से मैंने पूछा, मैंने कभी किस काग में ज्यादा महारत सत्य कट रहा है? उन्होंने कहा जी किसी में हो ना हो, जाग में तो है ही। मैंने कहा इसका फायदा क्या है? बोली जी फायदा इतना ही है, अगर वहां भी 5-7 एक साथ पहुंच गए तो ब्रह्मा जी के यहाँ भी जाम लगा देंगे। भाई बिल्कुल ठीक है। तप का जाम लोग लगाया करते थे, बैठते थे लोग बड़े बड़े। बड़ी बात बताऊं, जाम लगाने से आसुरी बुद्धि होती है। कथा सुनो पुराणों में, इतने 1000 वर्ष तपस्या की, कौन पैदा हुआ? जलंधर। कौन पैदा हुआ? वृत्रासुर। कौन पैदा हुआ? व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना। कभी सुना कि जाम लगाने से कोई दुर्वासा भी पैदा हो गया? नहीं। बाहर की गतिविधियां अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो भीतर विनाश होता चला जाएगा। अब बाहर की गतिविधियां ज्यादा हैं। भगवान ने कहा, मैंने कहा ना कि अच्छे बनने तो क्या बोले? देवताओं की उपासना करो। और बोले देवता कौन है? कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो हमें माँ को अपने देवत्व की सुरक्षा करनी पड़ेगी, पिता को अपने देवत्व की सुरक्षा करनी पड़ेगी, आचार्य को अपने देवत्व की